हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो फ़ोन पर बातें कर रहा था। तेजोंग वो तियांग की कार के सामने आ जाता है। तियांग अचानक ड्राइवर को कार को रोकते हुए कहा और उसने कहा, ये बच्चा कौन है जो कार के सामने आ गया? ड्राइवर ने कहा, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। उसके बाद जैसे ड्राइवर बाहर आ जाता है, ड्राइवर तेजांग को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गया और तियांग को जाकर कहने लगा, बॉस मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। तियांग ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ है? कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है? तुमने टाइम पर कार रोक लिया था, तो अब क्या हो गया? तो ड्राइवर ने कहा, बॉस वो बच्चा बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, लेकिन आपने तो शादी भी नहीं किया और न ही किसी के साथ डेट कर रहे हो, तो ये बच्चा किसका है? वो बिल्कुल आपकी तरह है। तियांग ने कहा, लगता है ड्रिंक की नशा अभी तक नहीं उतरा है तुम्हारी। चलो मैं कार ड्राइव करता हूँ, तुम पीछे आकर बैठ जाओ। ड्राइवर ने कहा, बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। अब कैसी बातें कर रहे हो? आप क्यों ड्राइव करोगे? मैं खुद ही करूँगा और मैं कोई ड्रंक नहीं हूँ। आपको अगर यकीन नहीं है ना, आप खुद ही आकर देख लीजिए। तियांग ने कहा, क्या मैं जाकर बाहर जाकर देखो कि वो बच्चा कैसा दिखता है? दिमाग तो ठीक है ना? चलो करके अंदर आकर बैठ जाओ और कार स्टार्ट करो, वरना तुम्हारी नौकरी चले जाएंगे। ड्राइवर जाकर कार के अंदर बैठ जाता है। जिमिन ने कहा, जंगकुक तेजंग कहाँ है? वो तुम्हारे साथ है ना? उसे दो ज़रा, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, रुको मैं अभी देता हूँ। जंगकुक जैसे फ़ोन देने के लिए तेजंग को ढूंढने लगा। जंगकुक ने देखा कि तेजंग कार के सामने खड़े हैं। जंगकुक दौड़कर आ जाता है, तेजंग को कार के सामने से हटाकर लेकर आते हैं और कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तेजंग ने कहा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कार के अंकल बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने टाइम से पहले कार को रोकने के लिए कह दिया था, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। पापा मैं ठीक हूँ। जनको ने कहा, तेजंग क्या तुम ध्यान से नहीं चल सकते हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने कितनी बार कहा इधर उधर मत जाया करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। यूनो कहता, जनको क्या हुआ है? जनको ने कहा, यूनो मैं तुम्हें घर पर आकर बताता हूँ। तियांग तेजंग को जनको के साथ जाते हुए देख लिया। उसके बाद तियांग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। आर्यमन जिन से बातें कर रहे थे। अचानक तियांग की ध्यान कहीं और चला जाता है। आर्यमन ने कहा, तियांग क्या हुआ? पहली बार तुम फोकस नहीं लग रहे हो। तियांग ने कहा, आर्यन मैं ठीक हूँ। जिन ने कहा, नहीं आर्यन ने सही कहा, तियांग तुम ठीक नहीं लग रहे हो। देखो हम सिर्फ तुम्हारी बिजनेस पार्टनर नहीं है, हम तुम्हारे ब्रदर और ब्रदर इन लॉ है। तो तुम मुझसे और तुम्हारे ब्रदर से कोई भी बात नहीं छुपा सकते हो। तुम्हें हमसे कहना होगा। पहली बार तुम्हें ऐसे देख रहे हैं हम, हमें बहुत ही घबराहट हो रहा है तियांग। तुमने इससे पहले कभी अनफोकस नहीं हुए, हमेशा फोकस रहते हो। आज तुम्हारा ध्यान नहीं है। क्या बात है तियांग, कुछ हुआ है क्या? तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ मैंने किसी को देखा है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। जिन ने कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? जितना मुझे याद है तुम्हारा कोई ट्विंस ब्रदर नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना आर्यन? तो आर्यन ने कहा, तुमने सही कहा तियांग, तुम्हारे कोई ट्विंस ब्रदर नहीं है। न ही वो मर गए हैं, न ही वो खो गए हैं, न ही उसके कुछ हो गया है। तियांग ने कहा, वो बात नहीं है। तो जिन ने कहा, क्या बात है तो फिर? तियांग ने कहा, वो बहुत ही छोटा है, 5 या फिर 6 साल के होंगे। जिन ने कहा, क्या 5 या फिर 6 साल के? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी शक्ल की इतनी छोटी लड़की कैसे हो सकता है तियांग? आर्यन ने कहा, तियांग इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा सन हो सकता है। तियांग ने कहा, मेरा सन? मैंने अभी तक किसी के साथ डेट भी नहीं किया और नहीं मैं मैरिड हूँ, वो मेरा सन कैसे हो सकता है? जिन ने कहा, तियांग ने सही कहा आर्यन, ये तो नहीं हो सकता है। तियांग याद करने की कोशिश करो, क्या तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया था? मुझे पूछने में शर्म आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने ऐसा वैसा कुछ किया था जो तुम्हें अभी याद नहीं है? तो याद करने की कोशिश करो कि ब्लड रिलेटेड ही सेम फेस के हो सकते हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकता है। तियांग मुझे लगता है वो तुम्हारी सन है, लेकिन वो कैसे मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हें खुद सोचना होगा। रात के 12 बज चुके थे। तियांग को नींद नहीं आ रहा था और यहाँ पर जंगकुक तेजंग को सुला दिया था। यूनो आ जाता है, कहता है, जंगकुक क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जंगकुक ने कहा, यूनो तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, ये घर तुम्हारा ही है, तुम इस रूम में कभी भी आ सकते हो। यूनो कहता है, जंगकुक ये घर मेरा है ठीक है, लेकिन ये घर तुम्हारा भी है और तेजंग का भी है। मैं तेजंग को देखने आया था। जंगकुक ने कहा, वो सो गया है। तो यूनो कहता है, क्या मैं उसके पास रुक जाऊँ? तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि तुम बहुत ही थके हुए से लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, नहीं मैं आज तेजंग के साथ ही रहूँगा।
तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें सुबह को ऑफिस जाना है ना। तुमने पहले से हमारे लिए बहुत किया है। यूनो कहता है, जंगकुक प्लीज़ ऐसे मत कहो, मुझे एक पल में ही पढ़ाई कर दिया। मैं हमेशा तुम दोनों को अपनी फैमिली मानता हूँ। जंको ने कहा, यूनो मुझे पता है तुम हमारी बहुत ही क्या करते हो, अगर तुम नहीं होते ना। यूनो ने कहा, जंकुक बस बहुत हो गया, अब मुझे और शर्मिंदा मत करो, ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम दोनों को अपनी फैमिली मानता हूँ, मैं कितनी बार कहूँ, और मैं अपनी फैमिली के लिए जितना भी करूँ ना उतना ही कम है। तुम दोनों सो जाओ, मैं भी जाकर सो जाता हूँ, गुड नाइट। जंको ने कहा, गुड नाइट। उसके बाद यूनो अपने कमरे में चले जाते हैं और यहाँ पर तियांग उस बच्चे के बारे में सोच रहा था और वो ये सोच रहे थे, क्या सच में उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया था। उसके बाद तियांग याद करने की कोशिश करता है। बहुत साल पहले की बात है, तियांग को याद नहीं आ रहा था। बहुत सोचने के बाद तियांग को थोड़ा थोड़ा से याद आने लगा। एक पार्टी में तियांग ने बहुत ड्रिंक कर लिया था और किसी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था तियांग को मारने के लिए। लेकिन तियांग उस रात को पहले ही किसी के साथ चला गया था। वो एक लड़का था जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था। उसकी फेस एंजल की तरह था। वो कोई और नहीं, वो जंकुक है। तियांग उस दिन जंकुक की फेस नहीं देख पाया था सिवाय तेजांग की। लेकिन उस रात को तियांग ने उस लड़की की फेस को अच्छी तरह से देख कर रखा था जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था। तियांग बहुत ही हॉट फील कर रहा था। तियांग ने जंकुक से कहा था, प्लीज़ तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मैं इतना बुरा नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तुमने मेरी हेल्प किया है, वरना वो लोग मुझे जान से मार डालते। उन लोगों ने मेरी ड्रिंक पर इसलिए दवाई मिला दिया था ताकि मेरी ड्रंक होने पर वो लोग मुझे जान से मार सके। जंको ने कहा, मैंने सुन लिया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या हेल्प करना चाहता हो तुम मेरी? क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सकते हो? मैं बहुत ही हॉट फील कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? जंकुक मान जाता है। उसके बाद तियांग और जंकुक के बीच में एक बहुत ही रोमांटिक नाइट गुजरता है। उसके बाद जंकुक सुबह होते ही उस रूम से चला आया था। तियांग ने उसको बहुत ढूंढा था। उसके बाद से तियांग ने उसको ढूंढना बंद कर दिया क्योंकि जंकुक तियांग को नहीं मिल रहा था। इतने साल बाद अब तेजांग को देखा जंकुक की याद आने लगा तियांग को। तियांग के दिल पर एक हल्का सा पेन होता है। तियांग ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और जंकुक को याद करते हुए कहा, इनोसेंट बॉय, मुझे तुम्हारी नाम भी नहीं पता है, लेकिन तुम सच में एंजल थे। तुमने उस दिन को मेरी जान नहीं बचाया, बल्कि तुमने तो आपने आपको मुझे सौंप दिया था मुझे कुल करने के लिए। मैं तुम्हारी कर्ज कभी नहीं उतर पाऊंगा। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, तुम मुझसे बिना मिले ही क्यों चले गए थे? आज तुम मुझे फिर से मिल जाते, मैं तुम्हें कभी नहीं खोने देता। मैं तुमसे प्यार करने लगा था और अभी भी करता हूँ। आई रियली लव यू इनोसेंट बॉय। और जंकुक वो तेजंग को गले लगाकर पूरी रात को सिर्फ तियांग के बारे में सोच रहा था। तेजंग की फेस देखकर उसकी फुरेट पे किस करते कहा, तुम्हारी फेस मुझे हमेशा तुम्हारी डैड की याद दिलवाता है। वो बहुत ही हॉट और हैंडसम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि वो कौन है और क्या करता है। वो लोग उसे मारना क्यों चाह रहे थे, लेकिन वो मुझे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। लेकिन मैं उसे देखते उसे प्यार कर बैठा, इसलिए उसे दूर नहीं हो पाया और मुझे इसकी हेल्प करना था। तुम्हारी शक्ल मुझे हमेशा उसकी याद दिलवाता है, पता नहीं क्यों। मैं तुमसे और तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे डर था अगर मैं उसे तुम्हारे बारे में बता दिया होता और वो तुम्हें मुझसे दूर कर देता तो तुम्हें कैसे जी पाता? तुम्हारी शक्ल देखकर ही मैं जी पा रहा हूँ, वरना मैं कब का मर चुका होता। मेरे पास तो अपना कहने के लिए कोई नहीं है, एक तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। मैं अनाथ हूँ, लेकिन तुम मेरी सन हो, तुम मेरी फैमिली हो तुम, और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मुझे उस इंसान से पहली रात को ही प्यार हो गया था, लेकिन मुझे सुबह को ही वहाँ से आना पड़ा क्योंकि अनाथ आश्रम से मुझे कॉल आया था फादर के ना रहने की। उस दिन मैं बहुत ही टूट गया था और मैं एक महीने तक उसी ख्यालों में खोया हुआ था। खुद को बहुत ही लाचार समझ रहा था। लेकिन एक दिन मैं बहुत ही बीमार पड़ गया। मुझे लगा शायद फादर की गुजर जाने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे आने की खबर मिला। मुझे तुम्हारे डैड को जगह बताना था, लेकिन मैं डर गया तुम्हें खोने से। उसके बाद तियांग वो पूरी रात ना सोने की वजह से जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग ने ठान लिया वो फिर से उस लड़के को ढूंढेगा। तियांग उस बच्चे के जाने के टाइम पर एक फ़ोटो खींचा था जो जेहूब को सेंड कर देता है और उसे कहता है, इस बच्चे की एड्रेस को पता लगाओ और मुझे लोकेशन सेंड करो। उसके बाद जेहूब ने जैसे बच्चे की लोकेशन सेंड किया, तियांग उस जगह पर पहुंच जाता है और जैसे अंदर आ जाता है
वो तेजंग को देख लेता है, कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? तेजंग ने कहा, कौन हो आप? मैं आपको नहीं जानता हो। और पापा ने कहा, किसी अनजान से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी शक्ल तो मुझसे मिलता है, ये कैसे हो सकता है? मेरे दोस्तों ने कहा था, या तो ट्विंस ब्रदर की शक्ल मिलते हैं या फिर ट्विन सिस्टर के, या फिर पेरेंट्स के साथ शक्ल मिलते हैं। आप तो मेरे पापा नहीं हो, क्योंकि मेरे पास पापा है और मेरे भाई और बहन भी नहीं है। तो क्या आप मेरी डैड हो? तियांग ने तेजांग को गले लगाते कहा, मैं उसी के बारे में ही पता लगाने आया हूँ कि तुम कौन हो और क्या तुम सच में मेरी सन हो। मुझे जानकर बहुत ही खुशी होगा अगर सच में तुम मेरी सन हुए तो। तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो और बहुत ही टैलेंटेड भी हो। जंगकुक वो तेजांग को टिफ़िन लेते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, और रुक जाता है। तियांग को देखकर जंगकुक उसकी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाया और तेजांग को अपनी बाहों में ले लिया और टाइटली पकड़ते कहा, मैं तुम्हें उससे मुझसे अलग नहीं करने दूंगा। तियांग ने कहा, तो मैंने सही समझा था, तुम ही उसके पापा हो ना? तुमने ही उसको जन्म दिया है। जंको ने कहा, मैंने उसको जन्म दिया है और मैं उसे तुम्हें नहीं लेकर जाने दूंगा। तियांग ने कहा, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैं उसे तुम्हें अलग कर दूंगा? मैं तुम दोनों को अलग करने नहीं आया हूँ। तुम्हारा नाम भी मुझे नहीं पता है। मैं इतने सालों तक बस तुम्हारी शक्ल से प्यार करता रहा, तुमसे प्यार करता रहा, लेकिन तुम्हारा नाम मैं नहीं जानता हो। क्या है तुम्हारी नाम? जनको ने कहा, क्यों? तुम जानकर क्या करोगे? टाइम को स्किप करते हैं। तियांग वो डिनर टेबल पर बैठा हुआ था और अपने बेटे को अपने हाथों से खिला रहे थे, अपने लैंप पर बैठाकर। जनको भी तियांग के नज़दीक ही बैठा हुआ था। तियांग जनको के सामने एक बाइट लेकर जाता और कहता है, इसको नहीं खाने वाले हो क्या? जनको ने कहा, वो तेजांग यहाँ पर है। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ? उसे भी पता चलना चाहिए कि उसके डैड उसके पापा से कितना प्यार करता है। इतने सालों तक मैं तुमसे दूर रहा। तेजंग को शायद नहीं पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जंकुक। आई रियली लव यू। जंको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? वो यहाँ पर सुन रहा है। तेजंग ने कहा, डैड आपने सही किया। पापा आप कह क्यों नहीं देते हो? क्या आप भी डैड से प्यार करते हो? मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं 6 साल का हो चुका हूँ ना। जंको ने कहा, तियांग आई लव यू टू। तियांग ने जंको की लिप पर किस किया, लेकिन तेजंग की आंखों पर जंको की हैंड थे। तेजंग ने कहा, पापा ये गलत है, मुझे भी देखना है। जंको का तियांग अभी भी किस कर रहा था। तियांग और जंको अलग होने के बाद तियांग ने कहा, अभी तुम्हें सब कुछ नहीं देखना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना जंको? जंको ने कहा, तियांग तुमने बिल्कुल सही कहा। तेजंग अगर तुम्हारी डिनर हो गया हो तो जाओ, जाकर अपने रूम में जाकर सो जाओ। इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए तुम्हें। तेजंग ने कहा, ठीक है, गुड नाइट। वो अपने रूम में चला गया और यहाँ पर तियांग जंको का अपनी ओर खींच कर लेकर आ जाता है। जंको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? तेजंग आकर देख लेगा। तियांग ने कहा, नहीं देखेगा, वो सोने चला गया है। ये कहकर जंको को अपने लैंप पर बैठा लिया और उसको किस करने लगा। तेजंग फिर से आ जाता है और कहता है, वो मैं आप लोगों से बोलने आता। जंको का तियांग जल्दी से अलग होकर कहता है, वो हम दोनों बस ऐसी बात कर रहे थे। तेजंग ने कहा, ठीक है, मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं नींद के बारे में देख नहीं पा रहा हूँ। डैड पापा मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एंड कंटिन्यू। एक कहकर वो चला गया। जनको ने कहा, तियांग मैंने तुमसे कहा था, वो आकर देख लेगा। तुम बिना कोई बात नहीं सुनते हो मेरे। अब देखो कि उसने हमें इस तरह से देख लिया है। तियांग ने कहा, नहीं देखा है जंकुक, इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो तुम? मैंने कहा ना, कोई नहीं देखेगा। एक कहकर फिर से जंकुक को किस करने लगा। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। डाइनिंग टेबल के पास ही दोनों रोमांस करने लग गए। नेक्स्ट डे तियांग जंको का तेजांग साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा था। तेजांग ने कहा, डैड हम कहाँ जा रहे हैं? जंको ने कहा, लॉन्ग ड्राइव पर, बहुत मज़ा आने वाला है। तेजांग ने कहा, लेकिन मुझे शॉपिंग करना है। तियांग ने कहा, क्या शॉपिंग करना है? क्या शॉपिंग करना है तुम्हें? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उसके बाद तेजांग को शॉपिंग मॉल में लेकर जाता है। तेजांग को बहुत कुछ पसंद आ रहा था। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं इस शॉपिंग मॉल को तुम्हारे नाम पर कर देता हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए होगा, जब भी चाहिए होगा तुम ले लेना। ये शॉपिंग मॉल अब से तुम्हारा है। जनको ने कहा, तियांग मुझे पसंद नहीं, तुम माफिया हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। तियांग ने कहा, तुम मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जनको गुस्सा करते घर आ जाता है। वो तियांग से बात नहीं कर रहा था, वो तियांग पर गुस्सा किए जा रहे थे। तियांग ने जनको की हाथ पकड़ लिया और उसको सोफे में धकेल दिया।
उसके ऊपर आते उसको फोर्सफुली किसकाते कहा, अब तुम मेरी बात सुनोगे क्या? जंको ने कहा, तियांग तुम कभी भी कुछ भी करते हो, देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे किस करोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा क्या? तुमने क्या किया है? किसी और की शॉपिंग मॉल को तुमने अपने बेटे के नाम कर दिया। तुम माफिया हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। तियांग ने कहा, जंको मैं इसीलिए तुम्हें कह रहा था, पहले मेरी बात सुन लो। वो शॉपिंग मॉल मेरा है और उसे मैंने ब्लैक मनी से नहीं किया है। मेरी बातों पर यकीन करो, मैं ऐसी किसी चीज़ को तुम्हें और तिजंग को नहीं दूंगा जो ब्लैक मनी से है। ब्लैक मनी मैं उन लोग के लिए इस्तेमाल करता हूँ जिन लोगों के पास खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है। उन्हीं लोगों की पैसे को मैं उन लोगों को लौटाता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं रखता हूँ उसको। जंको ने कहा, तियांग क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या। उसके बाद जंको को गले लगा लिया। कुछ महीने बाद तियांग एक मीटिंग में बिजी था। आर्यमा जिन ने कहा, तियांग तुम अब पहले से बहुत ही ज़्यादा फोकस हो गए हो और तुम बहुत ही खुश भी रहते हो। लगता है जंको की प्यार की असर है। तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम फैमिली मैन बन गए हो। तियांग ने कहा, कुछ ऐसा ही है, ये जंको की प्यार की असर है। मैं जंको के साथ बहुत ही खुश हूँ और तियांग वो मेरी जान है। उसके बाद तियांग को एक कॉल आता है जो जंको करता है। जंको ने कहा, तियांग तुम कहाँ हो, जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। तियांग ने कहा, क्या इतनी जल्दी इतना पेन क्यों हो रहा है? आर्यन ने कहा, तियांग चलो जल्दी से घर चलते हैं। तियांग ने कहा, मीटिंग ओवर, मुझे अभी जाना होगा। 5 मिनट बाद ही जंको की कॉल आते हैं और तियांग को कहता है, तियांग क्या तुम निकल गए? तियांग ने कहा, मैं आ ही रहा हूँ, बस मेरा इंतज़ार करो। जंको ने कहा, आने की ज़रूरत नहीं, अब मैं ठीक हूँ। तियांग ने कहा, क्या अभी तो तुमने कॉल करके बताया था कि तुम्हें बहुत ही पेन हो रहा है, इसलिए मैं घर आ रहा हूँ और तुम बोलो कि आने की ज़रूरत नहीं, क्या मजाक है? जंको ने कहा, मुझे कुछ देर पहले ऐसा फील हुआ था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तियांग ने कहा, जंको चाहे कुछ भी हो मैं घर आ रहा हूँ, मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे देखना है कि तुम ठीक हो या नहीं। उसके बाद तियांग घर आ जाता है और जंको को गले लगा लिया और उसकी पेट पर हाथों से सहलाते कहा, माई प्रिंसेस तुम्हें पापा को परेशान नहीं करना चाहिए, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उनको परेशान क्यों करते हो? देखो तुम अच्छी बच्चे हो ना, तुम्हें कुछ महीने और इंतज़ार करना होगा, उसके बाद तुम डैड से मिलने वाले हो, अपनी ब्रदर से भी मिलने वाले हो। जंको ने कहा, तियांग क्या तुमने महसूस किया? तियांग ने कहा, उसने किक किया है। जंको का तियांग दोनों ही बहुत ही खुश था। तेजंग भी आ जाता है और जंको की टमी पर किस करते कहा, मेरी प्रिंसेस बहन तुम जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और इसके बाद सभी लोग जैसे डिनर टेबल पर बैठा हुआ था, आर्यमा जिन ने कहा, तेजंग लगता है उसकी बहन के लिए वो बहुत ही इंतज़ार कर रहा है। जंको ने कहा, वो बहुत इंतज़ार कर रहा है। तियांग ने कहा, मैं भी उतना ही इंतज़ार कर रहा हूँ जितना तेजंग कर रहा है। जंको ने कहा, मैं भी। आर्यमा जिन ने कहा, सिर्फ तुम तीनों ही नहीं, हम दोनों भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हमारे कोई सन या फिर डॉटर नहीं है ना। तेजंग और तुम्हारी प्रिंसेस ही हमारी डॉटर और सन है, क्या हम उन दोनों का अपनी डॉटर सन मान सकते हैं? जंको का तियांग ने साथ में कहा, क्यों नहीं, आप दोनों भी तो उसके बड़े पापा और बड़े डैड हो ना। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दी एंड कर देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।